आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। बेटा, आज के जो वीडियो लेक्चर में मैं आपसे 11th नंबर की जो पीडीएफ है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक बेटा 20+ जो पीडीएफ्स है वो मैं बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूं। कोई भी एस्पिरेंट जो मेरे पीडीएफ या स्टडी मटेरियल चाहता है वो 7889930313 पर वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो उनको यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल और जो मेरी एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ्स है वो मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाए। बट अब स्टार्ट करते हैं। जेट सेट एंड गो। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है और इसके अकॉर्डिंगली किया जाता है कि जो रिलेशनशिप, ये डेफिनेशन क्या बताता है, ये पार्टनरशिप के बारे में हमें डिटेल्स वगैरह जो होगा वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, तो मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मोर देन वन पर्सन टू अर्न द प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, रिलेशन ऑफ ओनर्स एंड एज एन एजेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो है वो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे जो हैं वो पार्टनरशिप एक्ट के जो होंगे वो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट वन इज the relation of partner with the firm is as an agent, as a manager, as an agent and owner, as a servant, as a monopolist। बेटा जो रिलेशन है वो एज एन एजेंट भी है और एज अ ओनर भी है। जो ऊपर डेफिनेशन है वो क्या कहती है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। carried on by all or any of them acting for all, that means ये जो रिलेशनशिप है किसके बीच में है? जो पार्टनर वो एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं, जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए ओनर प्रिंसिपल भी हैं। सो इट डिफाइंस रिलेशनशिप। ये क्या रिलेशनशिप होता है? एज एन एजेंट एंड एज ए प्रिंसिपल, एज अ ओनर। नेक्स्ट वन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड। जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी डिसाइड होता है रिटर्न फॉर्म में, जो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा उसको हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं उसको? हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। और इंटरेस्ट जो होगा वो अलाउड होता है लोन के ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड फाइनल ही नहीं हुई। तो इंटरेस्ट लोन के बारे में क्या होता है? तो 6% चाहे कुछ भी ना लिखा हो तो पार्टनर्स को जो भी लोन उन्होंने, सिर्फ ये लोन जो होगा तो 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट जो होगा वो दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो क्या इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड वो कर ही नहीं पाए तो क्या इंटरेस्ट अलाउड होगा? और अगर अलाउड होगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है? ये एक्सटेंशन होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। इस अकाउंट में हम क्या चीजें नोट डाउन करते हैं, क्या चीजें हम इसको पेन डाउन करेंगे? ऑल दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विद द पार्टनर्स। जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बना, उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में एलोकेट करना होगा, अप्रोप्रिएट करना होगा, बांटना होगा। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा वो सब ट्रांजेक्शंस which are related to a partner, which are related to partners only, वो
रिकॉर्ड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 29977 द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, भी कितना प्रॉफिट था वो लिख लेते हैं, 299,299,77, ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3250। जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट आया, जिनसे फ्यूचर में हमें खर्चा जो हम एप्रोप्रिएट करेंगे, जो अमाउंट, वो सब अमाउंट जो खर्चा होगा, आउटफ्लो होगा, वो सब इधर लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3250, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है। तो इनको यहाँ पर पेन डाउन करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद आगे क्या पूछा उन्होंने कि नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होगा। आप इनका टोटल कर लीजिएगा, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो 27627 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये सी पार्ट 27627 यहाँ पर प्लस माइनस कर वैल्यू आ जाएगी, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 25,000। नेट प्रॉफिट बेटा कितना आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना 25,000, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज 800 एंड कमीशन ऑफ द पार्टनर इज 1000, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए पार्टनर इज 500। जो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कितने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया गया हमारे पास, अब क्वेश्चन में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हमारे पास, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 500 और नेट प्रॉफिट जो कोई एक आइटम को छूट गया हमसे, कमीशन पार्टनर्स को कितने दिए हमने, कितने दिए हमने, 1000 है, ओके। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर वो भी यहाँ पर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है जी। जो लोन था उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बताइए लास्ट में अब हमारे पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए देख लेते हैं बेटा, कैलकुलेटर पर देखते हैं क्या आ गया, 25,000 प्लस 500 माइनस 1800, 23,700, 23,700, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, टू कीप द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब बेटा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हैं, अब हम एक ही अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अब एक ही अकाउंट बनता है, और वो कौन सा अकाउंट होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। जब हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। द अकाउंट ओपन इन द फर्म बुक्स आर, अब हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। देखिए सब फ्लक्चुएटिंग, इसमें जो पार्टनर का जो बैलेंस होगा, जो कैपिटल अकाउंट का, वो सेम नहीं होता, इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इसलिए फ्लक्चुएट करता है, तो एक ही अकाउंट हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू कीप द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल अगर हमारे होंगे, फिक्स कैपिटल में क्या जी बेटा, दो अकाउंट्स बनते हैं, एक हमारा बनता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, टू कीप द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन फिक्स कैपिटल मेथड द अकाउंट्स ओपन इन द बुक्स आर, कौन कौन सा अकाउंट हम बुक्स में ओपन करेंगे, अभी मैंने बताया एक कैपिटल अकाउंट ओपन होगा और एक करंट अकाउंट ओपन होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होती है, तो इंटरेस्ट जो होगा वो हम एवरेज लेते हैं, एवरेज पीरियड के लिए, तो जो एवरेज पीरियड होगा दैट मीन्स वी टेक इंटरेस्ट फॉर 6 months,
12 महीने का 12 मंथ्स का हम एवरेज करेंगे, इंटरेस्ट इट विल बी टेकन फॉर द 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया गया हमारे पास, एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म। एक्स एक पार्टनर है फर्म का, विड्रॉज रुपीज 200। कितने रुपए वो विड्रॉ कर रहा है, 200 पर मंथ। साल में कितने दिन आ गए बेटा, और कितने मंथ्स आ गए, 200 इंटू 12, 2400 रुपीज आ गया। 2400 रुपीज उसने विड्रॉ किया, और कब विड्रॉ करा, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5% पर एनम एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31st December। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा बेटा, ये तो 2400 आ गया, 5/100 आ गया, ठीक है, ये तो हमारा कॉमन रहेगा। अब इसमें हमने होल्डिंग पीरियड कैसे निकालना होगा, तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला किया जाता है कि जब फर्स्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितने महीने रह गए, बस बेटा कितने महीने रह गए, 12 मंथ्स पेंडिंग है। बाद में हमने 1 जनवरी को अगर विड्रॉ किया तो उसके बाद कितने मंथ्स रह गए, 12 मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 दिसंबर को की होगी। उसके बाद कितने मंथ्स रह गए, वो 1 महीना रह गया, डिवाइडेड बाय 2, 6.5। हमने जो एवरेज लेनी है वो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करके लेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसका जो आंसर होगा वो 65 आ जाएगा। इसका आंसर 65, ऑप्शन बी, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब सेम क्वेश्चन जो वहां था 2400, जो भी मैंने पहले बताया, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर चलिए, सभी में सेम। अब इसमें पैसा का विड्रॉ किया जाता है, ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जो हमने एवरेज पीरियड निकालना होता है बेटा, एवरेज पीरियड जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट बार जो पहले महीने में मनी विड्रॉ किया तो 31 जनवरी को विड्रॉ किया होगा, फर्स्ट जो मंथ होगा। उसके बाद कितने महीने रह गए, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 11 मंथ्स पेंडिंग है। और लास्ट मंथ 31 दिसंबर, जो लास्ट मंथ है दिसंबर, उसके लास्ट डे को हमने पैसा विड्रॉ किया, मेड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। कितने मंथ्स, कितने उसके बाद पीरियड रह गया, 0 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कर ले, 5.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे बेटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू 55 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा ए। सेम वही क्वेश्चन, बस अंतर क्या आ गया, ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। बेटा तीनों मेथड में वो 2400 इंटू 5/100 ही है, सिर्फ एवरेज पीरियड चेंज होगा। हमने कब विड्रॉ किया मनी, हमने अब इसमें जो पहली विड्रॉल थी, फर्स्ट विड्रॉल जो थी, दैट इज ऑन 15th of January। कितना टाइम रह गया उसके बाद, इसके बाद पेंडिंग मंथ्स है 11.5। लास्ट जो ड्राइंग्स की थी दैट इज ऑन 15th of December। इसके बाद कितना पीरियड रह गया, 0.5। तो एवरेज पीरियड क्या होगा, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2। जब वो ऊपर किया था 11 कैसे आया, पहले विड्रॉ कब किया था, पहली ड्राइंग्स थी 31 जनवरी को, 11 मंथ्स रह गए। नेक्स्ट कब की थी, 31 दिसंबर को, 0 मंथ। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे 14th क्वेश्चन में तो वैल्यू आ जाएगी 60, आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में बेटा क्या दिया गया है, बैलेंस ऑफ राम्स कैपिटल इज 80,000। द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही विड्रॉज 20,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ द ईयर। कैपिटल बेटा कितनी है, राम की कैपिटल कितनी थी, यहां पर दी गई है 80,000। In the beginning of the year, he withdraws 20,000 from the firm in the middle of the 20,000 विड्रॉ किया, और वो कब विड्रॉ किया, इन द मिडल ऑफ द ईयर। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए।
तो बेटा 80,000 रुपीज़ जो पहले विड्रॉ किया, ये ध्यान से समझिएगा, ये कब तक इसने इस मनी को यूज़ किया? इसने इस मनी को यूज़ किया है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद हमने 20,000 विड्रॉ कर लिया। तो इस पर 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। और 20,000 जब इन्होंने 6 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया, कितना पैसा विड्रॉ किया? 20,000 विड्रॉ किया। और कब विड्रॉ किया? आफ्टर 6 मंथ्स। अब इसकी कैपिटल का हिस्सा कितना रह गया? अब बाकी कितनी कैपिटल रहेगी? 80 में से बेटा 20 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कैपिटल रह गई है 60,000। अब ये 60,000 रुपया, 60,000 रुपीज इसने बाकी के 6 महीने के लिए यूज किया, बिजनेस ने यूज किया। तो इस पर जो पार्टनरशिप फर्म है वो कितनी देर के लिए इंटरेस्ट देंगे? वो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम के हिसाब से। इस हिसाब से करेंगे बेटा, ये 10% के हिसाब से होगा। यहाँ पर जो होगा इट शुड बी 10/100, इट शुड बी 10/100। आप इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इनका सम टोटल आप कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 15 क्वेश्चन में वो 7,000 इसका वैल्यू ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। We drew 6,000 at the end of each month. 6,000 हर मंथ के एंड में। The deed provides interest on drawings 10% per annum. What will be the amount of interest? ने भी पहले पढ़ा सेम वैसे, बस 6,000 हर महीने के अंत में, 12 मंथ्स है, 72,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जब पहली बार विड्रॉ किया तो रिमेनिंग मंथ्स कितने रह गए? 11। लास्ट बार कब विड्रॉ किया? पहली बार जब विड्रॉ किया बेटा वो कब किया? 31 जनवरी को विड्रॉ किया। कितने महीने रह गए पेंडिंग? 11 मंथ्स। लास्ट बार कब विड्रॉ किया? 31 दिसंबर। कितने महीने रह गए? 0 मंथ्स। एवरेज करेंगे 11 + 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 डिवाइडेड बाई 12 कर 5.5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो बताइएगा इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3,300 रुपीज आ जाएगा ऑप्शन ए। आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन नंबर। Below are given some circumstances of partnership. State which of them is correct. इनमें से कौन सा राइट है? At least 3%, बेटा कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, 3% जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम स्टेटस, ये भी गलत है। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, ये भी गलत है। तो द पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन बी the business of the firm can be conducted by all the partners or by any of them, the partner on behalf of all, means principal and agent relationship। इनमें से जो ऑप्शन जो राइट है वो क्वेश्चन नंबर 17 की ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18 में, इन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आर रिकॉर्डेड, क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है? क्या चीजें होंगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अभी हमने पढ़ा, यस, और अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कहाँ पर लिखा जाता है? इधर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर लिखा जाता है। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, जो उनको हमने सैलरी और कमीशन दी वो भी नोट की जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आगे। अब हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर, जो ये सारी आइटम्स जो हैं वो हम इसमें नोट डाउन करते हैं पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 19th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। नेट प्रॉफिट बेटा पेशन कर लीजिएगा साथ साथ 30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? अब देखिएगा 2,000 आ रहा है। ठीक है। और क्या क्या इसमें है? 30,000 प्रॉफिट है, कैलकुलेशन भी साथ साथ कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल टू
1000 है, सैलरी 6000, 8000 आ गया, ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दी गई है हमारे पास, वो 1200 रुपीज दी गई है, दी गई 1200 रुपीज। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें लिखनी है, हमारे पास क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बेटा 2000, सैलरी कितनी है 6000, जो खर्चे वो यहाँ पर आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया 1200, ये इनकम आ गई। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 31,200 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 23,200 रुपीज, 23,200 रुपीज जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन है ड्राइंग्स आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज, अगेन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बेटा, लिख लेते हैं। अब 4000 है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दैट इज 600, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 2000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300, इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा 56। तो यहाँ पर 1300 कम आ रहा है, तो ये जो 1300 कम आ रहा है तो दिस विल बी लॉस। ये क्या आ जाएगा, ये लॉस आ जाएगा, फर्स्ट का भी नहीं, ए भी नहीं, बी भी नहीं, और सी ऑप्शन में हमारे पास लॉस गिवन है। दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड interest at the rate of 6% per annum is provided, इंटरेस्ट 6% पर एनम प्रोवाइड होता है ऑन पार्टनर्स इनिशियल कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता ही नहीं है, उसके करंट अकाउंट के बैलेंस पर कभी नहीं आएगा। तो ये 6% किसके लिए होता था, ये होता है कि जो पार्टनर ने लोन दिया होगा फर्म को, तो उस पर इंटरेस्ट 6% लगेगा। ऑप्शन सी जो 21 क्या। क्वेश्चन नंबर 22, in case of fixed capital the salary payable to the partner will be credited to, fixed capital क्या होगा, fixed capital में बेटा तो एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक हमारा करंट अकाउंट बनता है। सो टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन इट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारी की सारी कहाँ पर आ जाती हैं, करंट अकाउंट में आती हैं। तो ये कहाँ पर डेबिटेड, कहाँ पर क्रेडिटेड, सबसे पहले तो आएगा कहाँ पर, जो सैलरी पेबल है वो क्रेडिट साइड में, और किसके क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे। पार्टनर्स करंट के कहां पर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 22 का बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, A is a partner in a firm. He withdrew 1,000 per month as drawings from the year from the firm on the first day of each month. The rate of interest on drawings is 6% per annum and books are closed on 31st December each year. In this case, interest on drawings will be, बेटा सिंपल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही समझाया, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, आप लोग इसे खुद सॉल्व करेंगे। आंसर इसका मैं बता देता हूँ, सी ऑप्शन है इसका आंसर है, सी मीन्स इसमें आ जाएगा इट इज 390। 24th क्वेश्चन नंबर, बी सेम क्वेश्चन ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, ऑप्शन बी 330। क्वेश्चन नंबर 25, in the above question number 23 made in the middle of the each month है, तो मिडल वाला क्वेश्चन आ गया, मिलता जुलता था, तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बेटा ये पार्ट आ जाएगा, 360 रुपीज आंसर आ जाएगा। तो ये खुद कर लेंगे आप लोग। 26 क्वेश्चन नंबर, the partnership deed provided that interest on partners drawings will be charged at the rate of 9% per annum। 9% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st December, a partner withdraws 5,000 in the beginning of each क्या है, let us see, 5,000 विड्रॉ कर रहा है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देख लेते हैं क्या है, और 5,000 विड्रॉ कर रहा है, कब विड्रॉ कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ
ईच क्वार्टर, अरे वाह, क्वार्टर वाला क्वेश्चन। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, बताओ ड्राइंग्स का क्या, साल में बेटा कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। 5000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, तो सबसे पहले तो आ गई 20,000 ड्राइंग्स, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9/100। और इसका अब एवरेज पीरियड क्या होगा, तो जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो कब कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर मीन्स 1 जनवरी, अगर हम कैलेंडर ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं, तो 1 जनवरी को विड्रॉ किया, पहला क्वार्टर क्या होगा, जन फेब मार्च, जन से मार्च, जनवरी से, उसके बाद कितने महीने रह गए, 12 मंथ्स, महीने रह गए 12 मंथ्स। सेकेंड क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल से, अप्रैल मई जून। थर्ड क्वार्टर बेटा जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर। द लास्ट क्वार्टर इज अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले उसने 1 जनवरी को किया, 12 मंथ्स रह गए। नेक्स्ट इन द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर को विड्रॉ किया, कितने महीने रह गए अक्टूबर के बाद, 3 महीने रह गए। पर एवरेज क्या होता है, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 7.5, 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1125 आ जाएगा, 1125। क्वेश्चन नंबर 27, बैलेंस ऑफ शाम्स कैपिटल इज ₹1,20,000। शाम की कैपिटल का बैलेंस कितना है, 1,20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ही विड्रॉज 40,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ द ईयर। उसने कितना विड्रॉ किया, 40,000 विड्रॉ किया, किससे विड्रॉ किया, फर्म से, और कब किया, मिडल ऑफ द ईयर। ओके, ही इज इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मिलता जुलता क्वेश्चन किया था बेटा, पहला 1,20,000, ये इसने कितनी देर यूज किया, 6 महीने तक तो पूरा यूज किया, 6 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100। इन द मिडल ऑफ द ईयर 40,000 विड्रॉ कर लिया, बाकी कितना पैसा रह गया, बच गया बचा, बाकी जो पैसा बच गया वो 80,000 हो गया। 1,20,000 में से 40 विड्रॉ कर लिया, हाउ मच मनी इज लेफ्ट, उसकी कैपिटल बिजनेस में अब 80,000 रहेगी। कितने देर यूज की बिजनेस ने इस कैपिटल को, 6 महीने बाकी के, पहले 6 महीने 1,20,000 थी कैपिटल, 40,000 विड्रॉ कर दी, अब कितनी कैपिटल रहेगी, 80,000, अगले 6 महीने यूज की, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी, क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट, 9,000 will be the right answer. Next, question number 28. 28 में the amount of GLP premium may be treated as, जो GLP joint life policy का प्रीमियम के बिजनेस के लिए बेटा एक्सपेंडिचर भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, सरेंडर वैल्यू भी होती है। तो जो भी हमारे जो पार्टनर्स है उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, कि कल को अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पैसा उसकी फैमिली को जो देना है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है, तो पैसे के लिए कहीं कैश क्रंच ना आ जाए। तो दैट्स वाई जो पार्टनर्स होते हैं वो सभी की लाइफ पर एक पॉलिसी ले लेते हैं, विच इज कॉल्ड द GLP, जॉइंट लाइफ प्रीमियम पॉलिसी। वो किसके लिए होती है, बिजनेस के लिए खर्चा है, उसको इन्वेस्ट के भी बोल सकते हैं, और जो उसकी सरेंडर वैल्यू होती है वो एसेट ट्रीट किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, द अमाउंट ऑफ, चलो ठीक है बेटा, काफ़ी बड़ा लेक्चर बन गया है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, 28 तक हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरी ऑनलाइन क्लास का भी टाइम हो गया, अभी मैं ऑफिस में हूँ, लेट हो गया हूँ, ठीक है बेटा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपके कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, मोस्ट 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 वेलकम, ठीक है जी। और लास्ट में अगेन जो बच्चे मेरे क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस होती है मेरी जूम पर होती हैं, दोज हु वांट ज्वाइन दैट वन, इट इज़ ओनली बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर एट द रेट ऑफ 1500 फॉर कंप्लीट अकाउंट्स आप स्टार्टेड, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब 2-3 कुछ ही वैकेंसीज अब मेरे पास अब जो है वो पेंडिंग है, ओके बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।